बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं कि क्या चीज़ है और किन किन फैक्टर्स पे डॉपलर इफेक्ट डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक साउंड सोर्स है जिससे साउंड वेव जनरेट हो रही है और इससे कुछ फासले पर एक लिसनर है। इस लिसनर को ये साउंड सुनाई देती है। आम हालात में क्या होता है? आम हालात में ये होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन में साउंड ट्रैवल करके लिसनर तक जाती है तो लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी एफ सुनाई देती है, साउंड की वेवलेंथ लैम्डा फील होती है, ऑब्जर्व करता है, और साउंड की वेव वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लैम्डा से कैलकुलेट होती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि साउंड सोर्स और लिसनर में से या कोई एक मूव कर रहा है जिसकी वजह से इनके दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हैं एट अ टाइम, तो इस कंडीशन में लिसनर तक जो साउंड पहुंचती है उसकी फ्रीक्वेंसी ये एफ नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है और उसको हम एफ डैश से एफ डबल डैश से शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी किन चीजों पे डिपेंड करती है? जिन बातों पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वो ये है कि साउंड लिसनर और सोर्स के दरमियान रिलेटिव मोशन है वो किस डायरेक्शन में है। क्या सोर्स का साउंड के साथ डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है? इस केस में हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। क्या इनके दरमियान जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव कवर में इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमने रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में लिसनर तक पहुंचने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही होगी। हर केस में हमने लिसनर तक पहुंचने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व करना है, वो चेंज डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। इस सिचुएशन में हमारे पास चंद केसेस हैं, हम इनमें से 6 केसेस डिस्कस करेंगे। इब्तिदाई तौर से 4 केसेस को डिस्कस करने के बाद उनकी कॉम्बिनेशन से बाकी 2 केसेस हमारे पास आएंगे। तो लेट्स स्टडी दोस केसेस। जो 4 केसेस हमने डिस्कस करते हैं उनमें से पहला ये है जब सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर अपनी जगह पे स्टेशनरी है। When source is moving, listener is stationary। अब सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी में भी ये बात आ जाती है कि सोर्स वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है या सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है। तो हम इसमें दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। दोनों में आ जाता है सोर्स इज मूविंग, listener is stationary। तो पहले केस में हम डिस्कस करेंगे कि द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स इज मूविंग away
फ्रॉम लिसनर। तो ये दो केसेस हमारे पास तब हो जाएंगे जब सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर स्टेशनरी है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर व्हाइल द लिसनर इज स्टेशनरी। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर व्हाइल द लिसनर इज स्टेशनरी। ये वो दो केसेस हैं जिसमें सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर स्टेशनरी है। इसके बाद हम दो और केसेस जो डिस्कस करेंगे उनमें लिसनर मूव करेगा, सोर्स स्टेशनरी होगा। अब जो वो वाले केसेस हैं वो भी इसी तरह से दो हैं। लिसनर मूव कर रहा है टुवर्ड्स सोर्स या अवे फ्रॉम द सोर्स। तो हम बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स source of sound while source is stationary। और चौथा केस आ जाएगा कि लिसनर is moving away from source while source is stationary। तो ये हमारे पास वो चार केसेस आ जाएंगे। पहले दो केसेस में लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स उसकी तरफ या उससे अवे मूव करता है। दूसरे दो केसेस में सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर उसकी टुवर्ड्स या उससे अवे मूव करता है। ये चार हमारे पास इब्तिदाई तौर से केसेस आ जाते हैं। फिर दो केसेस आते हैं जब हम इन चारों की कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तो कुछ ऐसे सोर्सेस बन जाएंगे, केसेस बन जाएंगे। उनमें से एक है when source and listener both are moving towards each other। यानी अब सोर्स भी मूव कर रहा है, लिसनर भी मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास उन कॉम्बिनेशन का पहला केस बन गया है। दूसरा क्या है? when source and listener both are moving away from each other। यानी एक में दोनों मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक में दोनों मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमने ये सारे केसेस डिस्कस करने हैं वन बाय वन और इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है जो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर केस में पता कर देगी।